हेलो टू क्लास 12th स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। चलो बच्चों, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्लास 12th अकाउंट के सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पूरा के पूरा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया था। होप सो आपको क्लास 12th अकाउंट के सिलेबस कंटेंट का पूरा नॉलेज हो गया है। मैंने आपको बोला था कि बेटा जो पार्टनरशिप है वो 35 मार्क्स की है। अब मैं पार्टनरशिप का बेसिक और पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले उन 35 मार्क्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप की एग्जैक्ट अप्रोच क्या है, बोर्ड हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, पहले उसके ऊपर एक शॉर्ट डिस्कशन, फिर आते हैं हमारे सिलेबस पर। देखो बेटा, जैसा कि मैंने पार्टनरशिप बोर्ड पर पहले से पूरे पार्टनरशिप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये मेरा बाइफर्केशन है, ठीक है। मैंने टोटल मिला के मेरा ऐसा मानना है पूरी पार्टनरशिप में 4 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बेसिक ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, बहुत शॉर्ट में, जब कुछ पर्सन मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जनरल मीनिंग तो होप सो आप सभी को क्लियर है कि क्लास 11 के बेसिक्स सॉरी बिजनेस स्टडी वाले सब्जेक्ट में आपने पार्टनरशिप का एक जनरल मीनिंग देखा होगा। जब दो और दो से ज्यादा पर्सन मिलकर एक बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। हम बेसिक जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अंडर सेक्शन 4 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे। पर अभी बेसिक सब जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है, ये जनरल मीनिंग, ये एज पर दी लॉ नहीं है, ठीक है। तो जब दो पर्सन ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया या कुछ पर्सन ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो उनकी उसकी अकाउंटिंग होती है वो कहलाता है, वो फर्स्ट पार्ट बेसिक ऑफ पार्टनरशिप है। मतलब पार्टनरशिप बन जाने के बाद बिजनेस स्टार्ट हो गया, मतलब ऐसा बोला जा सकता है सर गोइंग कंसर्न पार्टनरशिप की अकाउंटिंग यहां बात होगी। मतलब जब एक पार्टनरशिप गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस स्टार्ट हो गया और चल रहा है, तो उस पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसमें मेन जो डिस्कशन है वो पार्टनर के म्यूचुअल, जितने भी पार्टनर्स है, जितने ऑनर्स है, उनके म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाइड करना है। क्लियर? ओके, डिटेल में देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में क्या है, पर अभी बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गया। सर बेसिक ऑफ पार्टनरशिप में गोइंग कंसर्न, जब एक पार्टनरशिप अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है तो उस गोइंग कंसर्न पार्टनरशिप की क्या अकाउंटिंग होगी, वो पूरी अकाउंटिंग इस फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में कॉन्सेप्चुअल वे में हम स्टडी करेंगे। चलिए अब आते हैं टॉपिक नंबर सेकंड। जो सेकंड नंबर का बेटा टॉपिक है उसे मैंने कवर किया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट। ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला बेटा जो टॉपिक है ना, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं इसके इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस, मतलब सीए फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले पेपर का ये एक टॉपिक है। मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है कि जब सीए फाइनल लेवल पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाया जा रहा है मतलब कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। मतलब ये चैप्टर फुल लॉजिकल, फुल कॉन्सेप्चुअल और अपन 360 डिग्री एनालिसिस, मतलब एक पॉइंट भी, एक मेथड भी हम रट्टा मार के नहीं पढ़ेंगे, एक एक मेथड को विद लॉजिकल वे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। और साथ में एक पॉइंट और, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कवर किया है। हम जब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बेटा बात करेंगे ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की बात करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया, पहले इसको शॉर्ट में यहां पर छोटा सा एक डिस्कशन उस पर करता हूं। हमारे इंडिया में मतलब हम एमपी में रहते हैं, खंडवा में रहते हैं, और हम जब हमारे स्टेट को क्रॉस करके महाराष्ट्र जाए या किसी और हमारे इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में चले जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक जैसी यूनिफॉर्म बेसिस पर अकाउंटिंग होना चाहिए। इसके यूनिफॉर्मनेस को मेंटेन करने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अब अभी तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए और साथ में इंड एज भी बनाए। हम बात करेंगे हमारे क्लास 12th अकाउंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 जो है
अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल असेट। ये बात करता है कि सर उस इंटेंजिबल असेट, गुडविल एक इंटेंजिबल नेचर की असेट है, दैट कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन, ओनली फील असेट है। बात करेंगे डिटेल में जब इस चैप्टर पर आएंगे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ओवरऑल इंडिया में जितने भी स्टैंडर्ड्स बने, वो स्टैंडर्ड बनाने के पीछे रीजन ये था कि सर जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस टॉपिक पर डिफरेंट एस्पेक्ट जनरेट होते हैं, तो अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग अकाउंटिंग हो सकती है और हर किसी के एस्पेक्ट से उसकी अकाउंटिंग करेक्ट है। तो आईसीआई ने बोला नहीं, इंडिया में अकाउंटिंग यूनिफॉर्म बेसिस पर होना चाहिए, हर किसी का एस्पेक्ट नहीं चलेगा, जो स्टैंडर्ड में लिखा है वो चलेगा, और वो स्टैंडर्ड एट प्रेजेंट लॉ बन चुका है। क्लियर बच्चों? तो हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल का ट्रीटमेंट, और जो उसका वैल्यूएशन होगा उसको भी अपन देखेंगे डिटेल में। क्लियर? मतलब चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 या टॉपिक जो मैंने हेडिंग कवर करी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को मैं अगर पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो सेक्शन नंबर 30 से लेकर 38 तक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का डिटेल डिस्कशन है। हम सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी शॉर्ट में सर रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या? तो बेसिक सी बात, ये एक पर्टिकुलर इवेंट की अकाउंटिंग कराएगा। प्लीज ध्यान से सुनना। यहां पर हमने बात करी कि जब एक बार पार्टनरशिप का इंसेप्शन हुआ, मतलब एक बार पार्टनरशिप फ्रेम हो गई, तो जब वो गोइंग कंसर्न चले जा रही है तो इस ड्यूरेशन में अकाउंटिंग होगी। यहां ये बात करेगा कि सर मान लीजिए एक पार्टनरशिप चले जा रही है पर बीच में जाके उसमें कोई चेंजेस आ गया। क्लियर? ये पार्टनरशिप चले जा रही है तो जब तक चल रही है बेसिक वे में तब तक तो ये रूल एप्लीकेबल हो गए, पर यहां आकर हमने पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस किए। सर क्या चेंजेस? देखो एग्जांपल लेता हूं बहुत छोटा सा। मान लो 3 पार्टनर है, एक पार्टनर, पहले तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब जो प्रॉफिट जो तीनों मिलके कमाते हैं वह आपस में उन तीनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मान लेते इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था। पर अब जाकर ऐसा हो रहा है कि एक पार्टनर ने अपने मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में मतलब उसका पार्टिसिपेशन कम कर दिया, वो बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है किसी रीजन से, तो उस रिमेनिंग 2 पार्टनर फुल टाइम वर्किंग करते हैं। तो नो डाउट जो ज्यादा वर्किंग कर रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी कि यार हमें प्रॉफिट में ज्यादा शेयर मिले। तो दोनों ने मिलकर थर्ड पार्टनर से बात करी कि भाई अब तेरा बिजनेस में उतना एक्टिवेशन नहीं है, तेरा पार्टिसिपेशन कम हो चुका है, तो तेरे प्रॉफिट शेयरिंग को हम कम कर देते। वो भी अगर एग्री हो गया और ये दोनों भी एग्री हो गए तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब इस मोमेंट पर आके हो गया चेंज। अभी तक यहां से लेकर यहां तक तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, पर इसके आगे अब अकाउंटिंग का प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा एक नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये वो पॉइंट है जहां पर उनकी पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस आया। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एडजस्टमेंट्स होंगे उन एडजस्टमेंट का डिटेल डिस्कशन, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सर ये गोइंग कंसर्न फर्म की अकाउंटिंग है और ये एक पर्टिकुलर इवेंट पर हम ये अकाउंटिंग करेंगे। इस इवेंट में मेनली हमारे क्लास 12 अकाउंट के सिलेबस में 3 इवेंट कवर किए। पहला चेंजिंग पीएसआर, दूसरा एक अभी तक 3 पार्टनर थे, एक और एग्जांपल लेता हूं, अभी तक 3 पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर को लगता है कि यार एक चौथे पार्टनर को भी फर्म में ले आना चाहिए, हो सकता है फर्म को कुछ नीड्स हो, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, चौथे पार्टनर को फर्म में एंटर किया। अभी तक यहां पर 3 पार्टनर्स बिजनेस चला रहे थे, पर इस इवेंट से हो गए ऑनर 4। तो इस पर्टिकुलर इवेंट पर अकाउंटिंग में बहुत सारे एडजस्टमेंट। और सिमिलर एक और एग्जांपल लेता हूं, अभी तक 3 पार्टनर बिजनेस कैरी कर रहे थे, मान लेते एक पार्टनर रिटायर हो गया या एक पार्टनर की डेथ हो गई और 2 रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं बिजनेस को कैरी ऑन करना। तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टनरशिप फर्म में एक इवेंट ऑकर्ड हुआ, एक पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट अगेन, तो जो भी एक नया इवेंट ऑकर्ड होता है पार्टनरशिप बन जाने के बाद, और उस इवेंट के रीजन से जो एडजस्टमेंट करने होते हैं वो हम यहां बहुत
डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइंट क्लियर? ओके, मतलब होप्स अभी यहां तक बात समझ में आ गई कि सर पहला टॉपिक गोइंग कंसर्न पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, सेकंड टॉपिक में हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड में हम एक किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर डेट की बात करेंगे और उस डेट पर जो जो चेंजेस करना है उन सारे के सारे एडजस्टमेंट को यहां कंसीडर करेंगे। ये 3 अलग अलग चैप्टर्स है आपकी बुक में। चेंज इन पीएसआर, फर्स्ट चेंज इन पीएसआर, सेकंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक चीज और क्लियर कर दो, यहां तक जो भी पढ़ रहे हैं बहुत बेसिक लेवल पर पार्टनरशिप है और ये जो बेसिक लेवल की पार्टनरशिप है ये क्लास 12 के स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट और जितने भी ग्रेजुएशन लेवल एक्सेप्ट प्रोफेशनल कोर्सेज, हर जगह पर ये बेसिक पार्टनरशिप आपको एज इट इज मिलेगी। हाँ, पर अगर किसी बच्चे का ड्रीम सीए या सीए में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो ये बेसिक अकाउंटिंग उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि वो सीए फाउंडेशन पर इससे अपग्रेडेड लेवल पर, इससे एडवांस लेवल पर अकाउंटिंग पढ़ेंगे और इंटरमीडिएट लेवल पर जाने के बाद और इसके बाद भी इनके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स होते हैं वो एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। देखेंगे वो टॉपिक्स क्या है बाद में। होप सो यहां तक की बात समझ में आ गई। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले और थर्ड में जब आपको पढ़ाऊंगा तो ये तीनों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ाऊंगा, अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब जब हम यहां पर आएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग तीनों की सेम है, माइनर से डिफरेंस है, माइनर से डिफरेंस के लिए हम 3 अलग अलग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम एक साथ 3 चैप्टर को साथ में लेकर चलेंगे। और चौथा और लास्ट पार्ट सेक्शन नंबर 39 से लेकर 44 तक डिसोल्यूशन, फर्म कैसे डिसॉल्व होगी। देखो बहुत बेसिक सी बात है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो मेरा है पार्टनरशिप को लेकर उसकी बात कर रहा हूं और होप सो आपका भी होगा। हर कोई जब अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पेरेंट्स या आपको जो आपके वेल विशर्स होते हैं वो बोलते हैं यार बिजनेस करना है सेल्फ कर लो, पार्टनरशिप में मत करो। रीजन ये है बहुत बेसिक सी बात, घर में जब 4 मेंबर्स रहते हैं तो चारों मेंबर के ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनके बीच में किसी ना किसी पॉइंट पर लेकर ओपिनियन में डिफरेंसेस आ जाता है। तो बड़ा ऑब्वियसली जब 4 अलग अलग घर के मेंबर एक साथ वर्किंग करेंगे तो उनके ओपिनियन में डिफरेंस आना है, और जहां एक बार ओपिनियन में डिफरेंस आना स्टार्ट होता है बिजनेस का डिक्लाइन स्टार्ट होता है और ऐसे केस में बिजनेस प्रॉपरली कैरी ऑन नहीं हो पाता है। मतलब एक मोमेंट पर जाके उनको अपनी पार्टनरशिप को ब्रेक करना होता है और ये बहुत जल्दी होता है। कुछ एक्सेप्शनल पार्टनरशिप है जो बहुत लंबे समय से चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी एक मेजर पार्ट अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती है। सर फिर आपके माइंड में एक डाउट आना चाहिए, सर फिर क्या रीजन है जब सबको पता है कि पार्टनरशिप एक लंबे समय तक नहीं चल सकती है, फिर भी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। हम देखेंगे जब चैप्टर्स पर आएंगे उस समय डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्यों, क्या नीड है। जब सबको पता है पार्टनरशिप लंबे टाइम तक कैरी नहीं होगी फिर भी लोग पार्टनरशिप में आके बिजनेस करना पसंद करते हैं, रीजन क्या है देखेंगे उसको डिटेल में। तो हमारा जो चौथा चैप्टर है, मतलब 12th बोर्ड के सिलेबस को पता है कि हो सकता है क्लास 12 के बाद बच्चे स्टडी ना करें बिजनेस में चले जाए, तो उनको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं और जब वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। इसलिए क्लास 12th लेवल पे ही आपको डिसॉल्यूशन का बहुत ही बेसिक मीनिंग यहाँ समझाया जा रहा है। डिसॉल्यूशन बहुत एडवांस लेवल पर है, पर यहाँ बहुत बेसिक लेवल पर आपके सामने डिसॉल्यूशन का चैप्टर है। पॉइंट क्लियर बच्चों? हाँ, मतलब हम यहाँ बात करेंगे कि जब सारे पार्टनर अपनी असेट बेचकर लाइबिलिटी को पेमेंट करके जो बचा पैसा आपस में बांट के अलग अलग हो जाते, भाई आज से तू तेरा देख मैं मेरा देखूंगा, ये थ्योरी अडॉप्ट कर लेते तो कहां जाता है, फर्म डिसॉल्व। देखेंगे लीगल प्रोविजन के साथ सेक्शन नंबर 39 से 44 में जब इस चैप्टर पर आएंगे। होप सो आपको पार्टनरशिप में क्या क्या कंटेंट है बहुत अच्छे से क्लियर, साथ में हम पूरी पार्टनरशिप एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को साथ में लेकर अकाउंटिंग करेंगे।